हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ये इस टॉपिक यानी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का ये लास्ट क्लास है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में टोटल 213 क्वेश्चन यानी 213 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 201 से हम आगे की तरफ मूव करने वाले हैं, और आज के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पूरी तरह से ये जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 201 क्वेश्चन क्या दिया गया। ये एक्चुअल में 5 into 8 है। जैसे देखो 1 डिवाइडेड बाई 5 into 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई है कितना 8 into 11 प्लस सो ऑन 1 डिवाइडेड बाई 11 into 14 एंड कहां तक गया है सो ऑन 1 डिवाइडेड बाई 14। अच्छा यहीं तक गया है ना, 1 डिवाइडेड बाई 14 into 17 यहीं तक गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने सबसे बेस्ट अप्रोच बताया था, याद करो। पहले फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिफरेंस अपॉन 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म। ये मैंने डिस्कस किया था। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं, इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे देखिए 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है हर एक में, देखो 3 का 3 का, तो 1 बाई 3 अपॉन 1 बाई फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5, 1 बाई लास्ट टर्म यहाँ पे है कितना 17 अपॉन 17। रुक जाइएगा, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा, चलिए 1 बाई 17 ये रहा। अब इसी को सोल्व करना है, तो 1 बाई 3 ऐसे रह गया। एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया 17 5 85 85, 17 माइनस 5 यानी कितना हो गया 1 बाई 3 इंटू 12 अपॉन कितना हो गया 85, 3 से कैंसिल करोगे यानी 4, यानी कितना आ गया 4 बाई 85, 4 बाई 85, और आपका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है चेक कर लो, 4 बाई 85 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। यहां से यहां तक हमारा स्टेप्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है हमारे स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की सोल्व करते हैं। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 बाई 4, 9 बाई 4 तो ये रहा। उसके साथ देखो ऊपर क्या है 1 है ऐसे, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 4 बाई 9। सेकेंड स्टेप क्या है, उसके साथ लगा हुआ है कितना 3 प्लस 4 बाई 9 ये लगा हुआ है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, नतली 27 4 31, 31 बाई 9, 31 बाई 9 हो गया। अब देखो ध्यान से 31 बाई 9 आ गया यहां तक हमने सोल्व कर लिया। ये से लेकर के रुक जाओ, यहां से लेकर के यहां तक हमने सोल्व कर लिया, ये आ गया 31 बाई 9। अब 1 ऊपर है, फिर देखो ध्यान से 1 ऊपर है इस तरह से, तो 9 ऊपर चला जाएगा, यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा 9 बाई 31, 9 बाई 31। अब उसके साथ देखो प्लस 1 लगा हुआ है, तो अब यहां मैं सोल्व करने जा रहा हूं। इस स्टेप्स के बाद हम यहां पे मूव करने वाले हैं। देखो ध्यान से 1 प्लस उसके बाद क्या लगा हुआ है 1 प्लस 9 बाई 31, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 31 प्लस 9 यानी 40 बाई 31। और अब देखो ध्यान से हमारा रिजल्ट आ गया यहां तक। अब जो बच गया देखो ध्यान से 4 माइनस 5 यहां तक बचा, अपॉन नीचे है 40 बाई 31, 31 ऊपर चला जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया अब 140, यहां पे कितना हो गया 160 माइनस 31 5 कितना होगा 155, यानी कितना आ गया 5 बाई 40, 5 बाई 40 का मतलब कितना हो गया 1 बाई 8, 1 बाई 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देख लो। तो हमने नीचे से स्टेप्स करते हुए हम जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे, रुक जाइएगा, हम नीचे से यहां तक स्टेप्स पहुंचेंगे और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप्स रहा हमारा, और ये स्टेप्स रहा। वीडियो सॉल्यूशन में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज करूं तो क्या होता है, आप जानते हो, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इतनी बार पढ़ा चुका हूं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आप जान गए इसका फॉर्मूला। इसको ब्रेक करोगे, देखो ध्यान से, अब इसको ब्रेक करोगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, 6 को ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसका सम 5 आ जाए, तो 3 और 2 यानी x प्लस 3, और ये क्या है x प्लस 2। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। इसको हमने किस तरह से ब्रेक किया, इस तरह से, यानी यहां पे हम लिखने वाले हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया हमारे पास। अब जो बचा देखो ध्यान से, ये बच गया हमारे पास x पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 माइनस 16, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो ये क्या आएगा, एक बार प्लस आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। बस यही दो टर्म्स को इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया और हमारा काम हो जाएगा आसानी से। देखिए ध्यान से, चलिए, यानी यहां पे हमने जब इसको ब्रेक किया इसको, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमने लिख दिया। अपॉन नीचे वाले को दूसरे कलर से ले लेता हूं, ग्रीन कलर से, अपॉन नीचे क्या है x माइनस वाई, आगे क्या है x प्लस 3, नेक्स्ट क्या है हमारे पास x माइनस 2, और नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, देखो एक्स स्क्वायर 4 से एक्स स्क्वायर 4 कैंसिल, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, राइट। अब क्या बचा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, सिर्फ हमारे पास बचा क्या, तो ऊपर बचा x प्लस 2 और x प्लस 2 क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसके साथ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही बच गया। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने ये स्टेप्स करके आंसर तक पहुंच गए आसानी से। ये हमने इसको ब्रेक किया, ये हमने इसको ब्रेक किया, इसको हमने इतना ब्रेक करके लिख दिया, इसको हमने ब्रेक करके इतना लिख दिया, बस फॉर्मूला अप्लाई किए, क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन हिज कैरियर ए टेनिस प्लेयर ओन 5 मैच, एक टेनिस प्लेयर जो है 5 मैच जीतता है, लॉस्ट 12 मैच और 12 मैच हार गया, एंड 3 मैच एज ए ड्रॉ, और 3 मैच में का रिजल्ट क्या हुआ, ड्रॉ हुआ। द फ्रैक्शन ऑफ मैच ही लॉस्ट हिज कैरियर, यानी अपने कैरियर में उसने कितने मैचेज लॉस्ट किए, फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन लॉस्ट किए, फ्रैक्शन बताना है, भिन्न बताना है। देखो ध्यान से, कितना मैच लॉस किया 12, देखो ध्यान से, कितना मैच हारा है 12, आउट ऑफ टोटल मैच 12 5 17 और 3 20, यही फ्रैक्शन लॉस्ट किया है उसने। तो ध्यान से देखो, 4 से 3 4 से 5 यानी 3/5 पार्ट उसने क्या किया, लॉस्ट किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो भी आपका आंसर हो, देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। हमारे पास दिया गया है x प्लस ए ओवर एक्स प्लस बी अपॉन क्या दिया गया है x प्लस 3a ओवर दिया गया x प्लस ए प्लस बी, और हमें निकालना है x की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा है, ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x का पहले करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ए यानी एक्स ए प्लस x इंटू बी यानी एक्स बी, एक्स का काम हो गया। अब जो बचा है a ये बचा है, उसका हम काम करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी ए बी। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इधर का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू, तो पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3a यानी 3ax, ये हो गया। अब b वाले का हम सोल्व करेंगे, b इंटू एक्स यानी xb यानी b इंटू एक्स यानी bx प्लस b इंटू 3a यानी 3ab, ये हमारा आ गया। अब देखते हैं जो कैंसिल हो सकता है उसको काटो, हटाओ उसको। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। देखो bx से bx कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब जो बच गया देखते हैं। हमारे पास इधर तो काम हो गया खत्म। देखो अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो ए स्क्वायर बचा है, यहां पे ए स्क्वायर बचा है, तो लिखो यहां पे ए स्क्वायर, राइट। अब देखो ध्यान से ए स्क्वायर, यहां पे देखो ध्यान से ए बी यहां पे है और ये 3ab इधर का इधर आएगा तो -2ab हो जाएगा। और देखो ध्यान से ax ax 2ax इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ax प्लस ax, 2ax 3 में से 2 जाएगा यानी 1, यानी सिर्फ ax बचेगा। a कॉमन कर लूं यहां पे, अगर a कॉमन कर लूं तो क्या बचा, a -2b इज इक्वल टू ax, a से a कैंसिल यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई, a -2b, और यही तो चाहिए था हमें आंसर, x ही तो चाहिए था, हमारा x निकल गया। a -2b, ये देखो हमने ये स्टेप्स किया और हमारा आंसर तक पहुंच गए आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ए वर्कर हैज कट एज मेनी पीस एज पॉसिबल ऑफ लेंथ इतना मीटर फ्रॉम 50 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड, यानी 50 मीटर लॉन्ग रॉड जो है स्टील की, उससे हमें मैक्सिमम कितना कट, मतलब हैज कट एज मैनी, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कट करो, और एक कट की लेंथ कितनी है 5.25 इतना। व्हाट पार्ट ऑफ द होल रॉड विल बी लेफ्ट, यानी कितना पार्ट अभी भी लेफ्ट है, ये बताना है कितना पार्ट लेफ्ट है। तो ध्यान से देखोगे तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। बताओ पहले मैं ये पता कर लूं कितने टाइम्स में वो कट होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, तो यानी जो रड की लेंथ टोटल कितनी है 50, एक रड की लेंथ जो कट करनी है वो किसकी कितनी है 5.25, तो ये मैं पता कर लूं कि कितना टाइम्स में जा रहा है। देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखोगे तो मैं इसको हटाऊंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको हटाऊंगा, डेसिमल हटेगा, डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा 100, डेसिमल हट गया। 25 से 25 दूनी 50, 25 से 25 दूनी 50, 25 से कहीं 25, यानी आया कितना 200/21, 21 का भाग दे लो, कितनी टाइम्स में जाएगा 21 का, 200 में भाग दो, तो 21 नामा होता है 189, कितना बचा 11, फिर डेसिमल जाएगा 0, 21 पांचे होता है 105, यानी कितना अब रह गया 5, नहीं जाएगा तो फिर डेसिमल एक और आ जाएगा 0, यानी कितना हो गया 21 दूनी 42। अब यहीं पे 2 स्टेप्स में रहने देते हैं, यानी इतना टाइम्स हमने अप्रोक्सीमेशन लेना है, इतना टाइम्स, यानी टोटल लेंथ थी 50 मीटर की, उसमें से हमने कितना कट किया है, कितनी लेंथ की कट किए हैं 5.25 लेंथ कट किए हैं, मतलब इतना लेंथ, और वो कितनी टाइम्स जा रहा है इतना इंटू 9.52, तो जो लेफ्ट बच गया, जो कट अभी करने के बाद कितना रॉड का लेंथ लेफ्ट है, तो ये इज इक्वल टू हो गया टोटल लेंथ माइनस जितना हमने मैक्सिमम कट कर सकते हैं उतनी लेंथ। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना तो आपके हाथ में, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 525/100 इंटू इसको लिख सकता हूं 9.52, ऐसे ही रहने दो। देखो ध्यान से, 25 से 4 बार में, 25 दूनी 50, 25 से कहीं इतना, 4 से कट करूंगा तो देखो 4 दूनी 8, 15, 4 तियां 12, 32, 4 वाटे 32। अब 31 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 21 का 21 वाटा है 168, कैरी हो गया 16, 21 तियां 63, 63 और 6 69, 69 और 10 79, कैरी हो गया अब 7, 21 दूनी 42, 42 और 7 49, कितने डिजिट पे था हमारा डेसिमल, 2 डिजिट पे, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पे डेसिमल, यानी इसका रिजल्ट जो आया हमारा ये आया इतना, यानी 50 माइनस 49.98, यानी माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.02 सिर्फ आएगा।
कौन सा आंसर, देखो इस तरह से हमने क्या किया, पहला स्टेप्स ये रहा, दूसरा स्टेप्स ये रहा, और हमारा आंसर बन चुका है। हमारा आंसर आ चुका है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सम ऑफ ए नंबर एंड 16 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल। पहले नंबर को क्या सपोज करूं, x, और उस 16 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल 16 इंटू इस x का रेसिप्रोकल 1/x, और इन दोनों का सम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया है 10। सोल्व करोगे, सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है, यानी आया हमारे पास x प्लस 16/x इक्वल टू 10। मत सोल्व करो इसको, क्या करो, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, x की वैल्यू उठाओ। देखो ध्यान से, 7 रखोगे 16 कभी 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो फ्रैक्शन में आएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे 10 आना चाहिए। 5 रखोगे तो 5 प्लस 16/5 कभी भी डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 रखो तो देखो 8 प्लस 16/8 क्या हो गया, ये 2, यानी 8 प्लस 2 यानी 10, 10 इक्वल आ गया, तो यही सेटिस्फाइड करेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा है क्वाड्रेटिक मत बनाया करो, गो थ्रू ऑप्शन चले जाया करो, गो थ्रू ऑप्शन, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा गो थ्रू ऑप्शन जाते ही। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो ये स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ आएगा कितना बाहर, 6.25, और इस 100 से बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट करूंगा तो 10 आएगा, प्लस 7/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क x इंटू 11। ये हमारा काम हो गया, पहला स्टेप्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करोगे तो 62.5 आ गया, प्लस 7/2 इक्वल टू x इंटू 11। अब देखो ध्यान से, 62.5 ऐसे ही रहने दो, इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 आ गया इक्वल टू x इंटू 11। अब इसको देखो, 62 और 3 कितना हो गया, 65, और 0.5 1 यानी 66। 66 इक्वल टू x इंटू 11, 11 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो देखो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क प्री के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हमें ले लेता हूं x, तो x पे पावर। अब सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को। अगर हम इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो पहले डिवाइड रूल, तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी x पे पावर 5 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 387, यानी x पे पावर 5 इक्वल टू 387। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -144, यानी x पे पावर 5 इक्वल टू कितना हो गया, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 243। अब आपको इतना कई बार मैंने बोला हूं, जैसे देखो 3 पे पावर 4 होता है 81, 3 पे पावर 5 होता है 243। इतना तो कॉमन सेंस याद होना चाहिए आपको, इतनी बार क्वेश्चन करा चुका हूं। तो देखो x पे पावर 5 इक्वल टू, ये इसको लिख सकता हूं 3 पे पावर 5। अब कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस क्या लगाओगे, देखो कॉमन सेंस ये है कि अगर पावर सेम है तो बेस इक्वेट हो जाता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 3 2 5, 7 6 13, आगे 9 7 16 1 17, 9 9 18, 18 और 1 19, इतना आ गया, -179.35 ऐसे ही रहने दो। एक स्टेप्स, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 34 माइनस x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, x। अब देखो ध्यान से, 35 से 35 जाएगा, खत्म हो जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 17 में से 9 जाएगा 8, ये बच्चा हमारे पास 18, 18 में से 18 हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 37 माइनस x।
यानी 6 इज इक्वल टू 37 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा और 6 उधर जाएगा तो 37 माइनस 6 यानी कितना हो गया 31 इज इक्वल टू एक्स। आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लो, इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 31, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, LIC असिस्टेंट प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से। आपको इसका रूल मैंने बताया था, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। इसको याद करो, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते थे कि 20 जो है, इस 20 को एक ऐसे, ये जो 20 है इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जो कंजिक्यूटिव है, यानी अगर एक दूसरे के कंजिक्यूटिव है, यानी एक अगर n है तो दूसरा n+1 होना चाहिए। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 5 × 4 होगा, 5 × 4। दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस क्या हो 1, और प्लस की सीरीज चल रही है यानी बड़ा वाला, यानी इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो ध्यान से देखो, ये 5 आएगा तो x² माइनस 20, रिजल्ट इसका कितना आएगा इस वाले केस का, इस वाले केस का आएगा 5। क्यों? ये गलत हो जाएगा, ये गलत, रुको इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला क्रॉस कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 5। तो x² इज इक्वल टू कितना, इधर जाएगा तो 20 + 5 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपका राइट आंसर। ये देखो क्वेश्चन आपके CDS के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ये डायरेक्टली कैसे 5 आया, तो वो आप कंफ्यूजन हो सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रहा था वहां पे मैंने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट, अदर एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो, x हमें चाहिए x + y, x + y यानी 1.234 पे बार अपॉन प्लस 4.321 पे बार। देखो पहले डेसिमल से पहले वाले को एक साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को, चाहे ऐसे लिख सकता हूं 1 + 0.234 पे बार प्लस 4 + 0.321 पे बार। पहले इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया तो 4 और 1 5 हो गया, प्लस इसको मैं अलग लिखना चाह रहा हूं, इसको लिखूंगा तो 234/999 प्लस इसको लिखूंगा तो 321/999। लिखना बार वाले सिखा चुका हूं, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहां पे स्टेप देखते हैं, देखो ध्यान से, 5 प्लस एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 999, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऐड हो जाएगा 234 प्लस कितना 321, 5 प्लस ऐड करने जा रहा हूं 4 1 5 3 2 5 इतना अपॉन 999। देखो अगर कैंसिल, या बहुत सारे लोग यहां पे कैंसिल कर देंगे, मत कैंसिल करो क्योंकि डिनोमिनेटर में 999 है, तो कैंसिल मत करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना हो गया 999, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 9 5 45, 9 5 45, 45 और 4 49, 9 5 45, 45 और 4 49, और उसमें हमें ऐड करना है 555। ऐड कर लो, ध्यान से देखो, 5 5 10, 9 5 14 1 15, 9 5 14 1 15 और 4 1 5 इतना अपॉन 990, सॉरी 999। आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है? देखो ये वाला है 5550/999। तो दो स्टेप्स हमने किया, एक स्टेप्स यहां पे और दूसरा हमारा जो है फाइनल यहां पे। दो स्टेप्स ही बोलूंगा इसको क्योंकि इसी चीज को मैंने लिखा था, डायरेक्टली हम यहां पे आ सकते थे फर्स्ट स्टेप, और इसको डायरेक्टली यहां से यहां तक लिखा जा सकता था, ये सब चीजें लिखने वाली बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में मैं हर एक अप्रोच लेके चलता हूं कि आप कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद जो बुक थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें सिंप्लीफिकेशन के टोटल 213 क्वेश्चन थे, यानी 213 क्वेश्चन थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन को डील करने से पहले इस तरह के क्वेश्चन को मैंने क्या बताया हूं, सबसे पहले हम किस तरह से इस वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, इस वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो देखो ध्यान से, है कितना 2 + 2x/1 - x। ध्यान से देखो, एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 1 - x, ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 2x और प्लस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना
2/1 माइनस एक्स। अब समझना बात को। अब देखो ध्यान से, इसके साथ लगा क्या है, इसके साथ लगा हुआ है 1 प्लस 12/12 ये 2/1 माइनस एक्स यहां पे रखेंगे तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, यानी ये इससे 6 टाइम्स में कैंसिल, यानी 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 6x यानी कितना हो गया, 6 प्लस 1 यानी 7 माइनस 6x ये रहा, 7 माइनस 6x ये रहा। हमारा काम यहां तक हो गया, हमारा काम यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब आते हैं, ध्यान से देखो, अब स्टेप्स यहां पे जा रहा हूं। 5 डिवाइडेड बाई 2 को ऐसे देखो ध्यान से, 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड वाला रूल, यानी 5/2 प्लस इसको पहले सोल्व करेंगे, ऊपर है कितना, ऊपर है 3x, चाहे ऐसे देखो ध्यान से। अब हम इस वाले पूरे को सोल्व करने जा रहे हैं, इस वाले को, तो इसका रिजल्ट क्या होगा देखो ध्यान से। चलो डायरेक्टली पूरा सोल्व कर लें, पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5/2 प्लस ऊपर कितना है 3x अपॉन नीचे कितना है हमारे पास 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x इज इक्वल टू ये कितना रहा हमारे पास 12 दूनी 24 एक 25/2, 25/2। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, यानी 3x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 25/2 माइनस 5/2, यानी बेस सेम है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 25 माइनस 5 यानी 20, यानी ये कितना हो गया 10 होगा ना। कैसे, इसको इधर लाओगे तो -5/2, 2 एलसीएम 25 माइनस 5 यानी 20/2 यानी 10, यानी 3x। अब देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर कितना हो गया 1, 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 7 70 माइनस 6 इंटू 10 यानी 60x। इधर लाओगे तो कितना होगा 60 प्लस 3 यानी 63x इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू कितनी होगी 70/63। किससे कैंसिल करना चाहोगे, सात से 10, 7 से रुको अगर मैं बात करना चाहूं तो कोई आंसर मैच कर रहा है 7 से 10, 7 से 9, 10/9 आ रहा है। कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है क्या, अच्छा मिस्टेक नहीं किया है, मिस्टेक ही किया है। कैसे, देखो ये था 3 ऑफ इतना है ना, पहले ऑफ का मल्टीप्लाई यानी 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऊपर है कितना 3x अपॉन नीचे हमारा जो था इन सभी की यहां से यहां तक की वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या है 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x राइट। ये हो गया इक्वल टू है कितना 12 दूनी 24 और एक 25/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर जाएगा, इधर क्या बचेगा 3x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू ये इधर गया तो 25 माइनस 15 यानी 10, 10/2 यानी कि 5। अब देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे है कितना नीचे 1, 3x इज इक्वल टू यहाँ पे करोगे तो 5 7 35 माइनस 5 6 30x। इधर आओगे तो कितना हो गया ऐड करोगे तो 33x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/33। अब आपका जो आंसर मैच कर जाए 35/33 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो कौन सा पहला वे हम यहां से गए, दूसरा कंस्ट्रक्शन हमारा यहां से यहां तक का था। तो इस तरह से पूरी की पूरी हमारा क्या होता है सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक था, सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक जो था उसमें टोटल थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 213 क्वेश्चन जो बुक में थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। सारे इच क्वेश्चंस, सभी इच क्वेश्चंस की हमने क्या कर ली वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू पूरी तरह से, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू पूरी तरह से द एंड हो गया, ठीक है। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होता है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।